आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लॉ एंड ऑर्डर। उस पर पेच भी फंसता नजर आता है और उस पर कोई क्रेडिट लेने को तैयार भी नहीं। कोई ये नहीं कहता कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, लेकिन हाल फिलहाल में जो पूरे एक सप्ताह में जो तमाम चीजें निकल कर आई उसको आप किस तरह से देखती हैं? और क्योंकि बीजेपी तो साफ कह रही है कि उसका स्टैंड इस पर नहीं है, वो अन्य मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि भाजपा अपनी एक मात्र जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। विजेंद्र गुप्ता जी असेंबली में कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में मुद्दा ही नहीं है। क्राइम कैपिटल बोला जा रहा है आज दिल्ली को। 1212 रेप एक साल में हुए, हर रोज लगभग 4 रेप दिल्ली में हो रहे हैं। अब एक नए तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेटअप हो रहा है जहां व्यापारियों को बार बार फिरौती की कॉल्स आ रही है, उनके ऊपर फायरिंग शूटिंग हो रही है उनके शोरूम्स के ऊपर अगर वो फिरौती की कॉल्स को नकारते हैं। इस तरह का गैंग पनपना पॉसिबल ही नहीं है अगर संरक्षण नहीं मिल रहा होगा। बर्बाद कर दिया है अमित शाह जी ने दिल्ली को, बिल्कुल कानून व्यवस्था को दिल्ली की। बिल्कुल हमें चुना गया था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर, और हमने इस पे बेहतरीन काम करके दिखाया। हम अगर आज कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे काम कर लो, तो उनके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। ये बेहद चिंता का विषय है। किसी वीआईपी की सिक्योरिटी में आगे पीछे वो 100 लोग लगा देंगे, पर उनके लिए आम नागरिक की चिंता विषय ही नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं कि दिल्ली की मेन प्रायोरिटी है टूटी सड़कों का दुरुस्त होना, पानी की व्यवस्था बेहतर होना, लोगों को रोजगार मिलना और साथ ही साथ प्रदूषण का दूर होना। और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एकमात्र एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सीधे बीजेपी से सवाल उठना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अगर ये एक पावर आम आदमी पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती तो और ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं होती, और ज्यादा बेहतर सिनेरियो होता? अनडाउटेडली अगर उनको लग रहा है कि जॉब्स मुद्दा है, तो मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है। सबसे बेहतरीन जॉब का सिनेरियो दिल्ली बताया गया है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं फूड इन्फ्लेशन के, तो दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। ये भी इस क्वार्टर का आंकड़ा बताता है। ये सारे हमारी तहत आता था और हमने काम करके दिखाया है। एक कानून संभालना है बीजेपी को और उससे वो भाग रही है। उससे बात करा लो इधर की उधर की, उनको कोई मतलब ही नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि आज सुबह एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि आज 2 भाइयों को चाकू गोदकर, ये आज हुआ है, आज सुबह 2 हत्याएं हो गई है। उनको दिख ही नहीं रहा है, उनको मतलब ही नहीं है इस बात से। तो अब आपको आने वाले वक्त में इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सेंट्रल के पास है, आने वाले वक्त में भी सेंट्रल के पास ही होगा। 2025 में शुरुआत में चुनाव हैं, भविष्य में आपकी सरकार तीसरी मर्तबा फुल मेजॉरिटी से बन भी जाती, तो आपको लग रहा है कि इसका समाधान कुछ निकल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी ताकि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। सबसे पहले तो हमें भाजपा से पूछना होगा कि क्यों दिल्ली पुलिस में अब तक 14,000 लोगों की भर्ती नहीं हुई है। 10 साल हो गए। हमें पूछना होगा उनसे। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार हो वो अपनी जिम्मेदारी से भागेगी। हमारी अकाउंटेबिलिटी तय है, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम बताते हैं हमने क्या किया। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो उनको बिठाइए, उनसे पूछिए कि भाई तुम्हें दिखता नहीं है 3 मर्डर हो गए, क्या ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है? कल 2 मर्डर हो गए, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है? रोज फिरौती की कॉल्स आ रही है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है? सबसे पहले तो उनको अकाउंटेबल कीजिए। जब तक सरकारें अकाउंटेबल नहीं होंगी, वो सिर्फ वोट के समय दिखेंगी आपको, आगे पीछे वो अपनी जिम्मेदारी से भागेंगी, जो भाजपा स्पेशलिटी है जो भाजपा की। अब मैम अकाउंटेबिलिटी की बात है तो सीधे यहां पर वाइसा वर्सा नजर आता है। आपकी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूछा जाता है कि बीजेपी कितनी अकाउंटेबल है। बीजेपी से सवाल करे तो वो बाईपास करते हुए सीधे पूछती है कि भैया यमुना सफाई का क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है? दिल्ली में टूटी सड़कों की समस्या का समाधान क्या हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है? दिल्ली हर साल इस सर्दियों में जो गैस चैम्बर बन जाती है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है?
कुणाल जी, अगर आप इस बार के आंकड़े देखेंगे तो हमारे अथक प्रयासों से इस बार पोल्यूशन में भी काफी कमी आई है, बट क्योंकि मुद्दा आज कानून पे है तो मैं उसी पर रहना चाहूंगी। आप पोल्यूशन पे अलग से डिबेट कीजिएगा, मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊंगी कि नॉर्थ इंडिया की क्या हालत है। अब दिल्ली में दीवारें तो खड़ी कर नहीं सकते कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश का प्रदूषण ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में इस साल सबसे ज्यादा पराली जली जी, क्या करें इनके बारे में, ये अपनी आंखें बंद करके। इस बार तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि पंजाब ने बेहतरीन काम किया है, उनका बयान है। तो हमने तो काम किया और हम काम करते भी रहेंगे, हम अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरते। आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं था, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी 3 दिन 4 दिन धरने पर बैठे और सीसीटीवी लगवाए। आज जो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं उस वजह से पकड़े जा रहे हैं। बसों में हमने पैनिक बटन लगवाए जबकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। बसों में हमने बस मार्शल्स लगवाए जबकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा करना चाहते हैं, हम करते भी रहेंगे, पर भाजपा को जागना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर विस्तार से आम आदमी पार्टी का नजरिया रखने के लिए।